अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सामईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफ्त सनीद को आगे बढ़ाने से कब्ल मैं निहायत अदब एहतराम के साथ अपने तमामी उन इस्लामी भाइयों से गुजारिश करता हूं जो इस वक्त खड़े हैं, अपने पैरों को तकलीफ दे रहे हैं और इस मजलिस अदब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इलेक्शन में नहीं खड़े हैं, इलेक्शन में खड़े हैं तो खड़े रहें, और अगर टेंशन में खड़े हैं तो बैठ जाएं। इंशाअल्लाह आपका टेंशन दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्योंकि जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, और ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नसीबा को अगर जगाना है तो आप निहायत इत्मीनान के साथ ये जो फर्श पे जगह कहीं कहीं खाली दिख रही है, यहां बैठ करके इसको पुर कर लें। और न जानते हो, अगर हम अपनी मजलिसों में इस तरह से सगाफ डालेंगे तो शैतान को मौका देंगे और हमारे दिलों में शगाफ डाल देगा। मेरे दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश करता हूं वो आकर यहां फर्श पर जो जगह खाली है इसको पूरी तरह से पुर कर लें, ताकि किसी भी तरह से शैतान को हमारे दरमियान दाखिल होने का मौका ना मिले। इंशाअल्लाह आज हजरत सैयद मलिक हुसैन कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्फ दीवान शाह बाबा, इनके उर्स की तकारीबात जो कुछ भी हुई अब तक, उन सब से हटकर, उन सब से निराली ये मजलिस होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसलिए कि आज यहां पर अल्लाह के दो ऐसे बंदों का तस्करा होगा इंशाअल्लाह, कि एक तो इस्लाम का सबसे पहला वली है और एक इस्लाम का हमारे सामने जो मौजूद बारगाह है, इस जो तो बारगाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस्लाम का सबसे पहला वली है। हमारे दीन इस्लाम का सबसे पहला वली जो है उसका नाम है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। इस्लाम में सबसे पहले दाखिल होने वाले फर्द हैं वो। इस्लाम के सबसे पहले खतीब हैं, सबसे पहले मुबल्लिग हैं, सबसे पहले जो है तो वली कामिल हैं। मेरे दोस्तों, आज उनका भी तस्करा आपको सुनना है। और ये साहिब मदार, ये जो चम 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 चमक रहा है, ये जो दम 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 दमक रहा है,
ये किसकी क्या मजाल की इस तरह से चमका देता। ये तो इनके साथ अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये वही करवा रहा है, ये उसी की देन है, उसी की अता है, ये वही करवा रहा है। तो इंशाअल्लाह दो शख्सियतों के बारे में आप सुनेंगे, मगर आइए, जिन्हें बैठना था वो बैठ गए, जिन्हें सुनना था वो बैठ गए, जिन्हें सुनना है वो बैठ गए। अब जो मजीद आते रहेंगे सुनने वाले, वो जगह खाली देखकर इंशाल्लाह वो भी बैठ जाएंगे। एक मरतबा मैं गुजारिश करूंगा कि जो थोड़ा सा बाउंड्री लाइन आपने बना लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े अच्छे नेक लोग हैं, तो आप उधर से सिमट के इधर आ जाएं, कम से कम बीच की जगह खाली ना रहे। आप थोड़ा थोड़ा खसक आए, मुझे पूरी उम्मीद है आप जरूर खसक आएंगे। इंशाअल्लाह। आपको खसक नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही है, आपको शैतान को मात देना ही है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, हरगिज़ शैतान के नक्शे कदम पर मत चलना। जब भी चलना तो अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब तू फरमा दे कि फत्तबिउनी, मेरे नक्शे कदम पर चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसी नक्शे कदम पर चलते हुए तमाम लोग, ये जितनी जगह खाली है, आप ही लोगों से कह रहा हूं, माशाल्लाह काफी लोग आ गए इधर। कुछ लोग जो बैठे हैं, आपको भागने का इंशाल्लाह भागने की नौबत नहीं आएगी, आखिर तक आपका जी लगेगा इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, आपकी तबीयत लगेगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। आज के इस स्टेज से जो पैगाम देने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह जरूर उसको सुनना चाहेंगे। तो आप सिमट करके बैठ जाए। माशाल्लाह काफी लोगों के बात समझ में आ गई और वो सिमट भी गए। मजीद और अगर समझ सके तो समझ लें, वरना मौजू ये नहीं है, वरना मैं आज मजलिस पर ही कुछ बोल जाता। सुभान अल्लाह। मौजू कुछ और दिया गया है और मौका कुछ और है, तो अब वही बोलना है जिसके लिए रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो उस दस्तूर को भी निभाना है, उस मौके का भी ख्याल भी रखना है। अब आइए, मैं अपनी गुजारिशात को आगे बढ़ाने से कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि मैं खुद भी पढ़ूँ और आप तमामी हजरात से भी पढ़ने की गुजारिश करूँ। अपने आका नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दुरूद व सलाम पहले पेश कर लेते हैं। तो लिहाजा जिस तरह से मैं पढ़ूँ, आप निहायत अक़ीदत और मोहब्बत में डूब कर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें और पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। इतनी आवाज तो माइक में नहीं है शायद जितनी आपने बगैर माइक की आवाज निकाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं चाहूंगा कि अब इनकी आवाज को सुनकर तो मेरी आवाज पे नहीं आ सके जो लोग, अब हम अपने भाइयों के, इन भाइयों के जो नीचे बैठे हुए बेचारे, इनकी आवाज सुनकर के आ जाए बाकी लोग जो बाहर कहीं खड़े बैठे हों। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, हर एक पल उनका नाम पढ़ना, जो अर्ज करना उन्हीं से करना, सिखाया रब ने हमें यही है ना। फरमाया गया कि वो दुआएं जिसके अव्वल व आखिर में दुरूद नहीं पढ़े जाते तो जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रह जाती हैं, बाबे इजाबे इलाही तक पहुंचने से रह जाती हैं। तो इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात का ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी शान है जो अल्लाह ने अता किया है, हमारा तुर्रे इम्तियाज है, हमारी पहचान है। हम अपने किसी भी गुफ्तगू का भी आगाज नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद ही किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की चंद मशहूर व मारूफ आय पाक की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून इत्मीनान से आपने सुनने की सआदत हासिल की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह फरमाता है खबरदार, अला खबरदार। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला तंबीह फरमा रहा है, खबरदार कह रहा है कि खबरदार, अला खबरदार।
इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के जो वली होते हैं, ला खौफ, वो बेखौफ होते हैं, उनको कोई खौफ नहीं होता। वला हुम यहज़नून, और उनको कोई हुस्न मलाल, कोई गम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईमान पा लेने के बाद उन्होंने वो अमल किया, वो किरदार अपनाया, वो अमल सालेह किया कि जिनके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया कि बेशक जन्नत मुत्तकीन के लिए है। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने ईमान पाने के बाद वो तकवा अख्तियार किया, वो परहेजगारी अख्तियार की। जानते हो, एक बंदे खुदा जो होता है, बंदे मोमिन, जब इबादत करने पर आता है, जब इबादत, जरा गौर से सुनना, मैं बिला तमहीद बात को अपने आगे बढ़ा देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बात एक निहायत ही खुश अलहान मुकर्रिर को आपको सुनना है। अर्ज ये कर रहा था कि एक बंदे मोमिन जब इबादत करने पर आता है तो अल्लाह की तमाम हराम करदा चीजों को छोड़ देता है, और जब मोहब्बत करने पर आता है तो हलाल चीजों को भी छोड़ देता है। आप सोचेंगे हलाल चीजों को क्यों छोड़ देता है? हलाल चीजों को कैसे छोड़ देता है? हलाल चीजों को इस तरह से छोड़ देता है, भाई अपने घर में नरम नरम बिस्तर पर सोना तो हलाल है ना, अपने बाल बच्चों के साथ में जो है तो हंसना बोलना तो हलाल है ना, हलाल रोजी कमा कर खूब अच्छे से खाना, अच्छे अच्छे जो है तो रोगनी ग़िज़ाएं खाना हलाल है ना, और जो है तो अपने जो है तो आयशो आराम की जगह पर अपने महल में, अपने मकान में एयर कंडीशन में रहना तो हलाल है ना, अपनी कमाई से बेहतरीन लिबास पहनना तो हलाल है ना, अपनी मनपसंद ग़िज़ा खाना तो हलाल है ना, अपने जो तो पसंदीदा तफरीह गाहों पर घूमने के लिए जाना तो हलाल है ना। मगर बंदे खुदा जो बंदे मोमिन हो जाता है, मेरे दोस्तों, फिर वो रात में आरामदेह बिस्तर को भी छोड़ करके अल्लाह की बंदगी में लग जाता है। बंदगी तो ईशा तक थी, मगर जब वो बंदगी का तकाजा था कि ईशा के वक्त में वो आराम करना उसने छोड़ दिया, वो बंदगी का तकाजा था कि उसने जो है रमजान के महीने में खाना पीना छोड़ दिया, वो बंदगी का तकाजा था कि उसने रंग जो तो चमक बगक और जर बर्क वाले लिबास को छोड़ दिया, वो बंदगी का तकाजा था कि उसने जो है किसी भी गैर तो जरूरी तफरीहात को छोड़ दिया, वो बंदगी का तकाजा था कि वक्त नमाज वो अपने बाल बच्चों से जुदा हो गया, वो बंदगी का तकाजा था कि वक्त नमाज वो अपने यार और दोस्त से जुदा हो गया, वो बंदगी का तकाजा था कि जब जो तो अब नमाज में जब आ गया तो कोई सलाम करे तो जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी आ जाए, कितना भी अजीज आ जाए, उसको सलाम नहीं कर रहा है। ये सब बंदगी के तकाजे थे। मगर बंदगी करते 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 जब दिल में मोहब्बत जागुसी हो गई तो अब मोहब्बत उसके दिल में बैठ गई। अब मोहब्बत का तकाजा पूरा करने पर आया। कल तक बिस्तर छोड़ता था फजर के वक्त में, नींद को तर्क करता था फजर के वक्त में, मगर बंदगी के लिए करता था। आज तो पूरी रात खड़े होकर नफल पढ़ रहा है। ये मोहब्बत का तकाजा पूरा कर रहा है, ये मोहब्बत का तकाजा पूरा कर रहा है। कल तक जो है ये जर्क बर्क लिबास पहन करके अल्लाह की बारगाह में आया करता था, बंदगी हो जाती थी, मगर अब इसको उतार करके अब सूफियाना लिबास पहन के आ गया है। ये मोहब्बत का तकाजा पूरा कर रहा है। वहां पर बंदगी का तकाजा पूरा कर रहा था, अब यहाँ पर जो है तो मोहब्बत का तकाजा पूरा कर रहा है। मेरे दोस्तों, कल तक तो बड़े अच्छे अच्छे खाने खा करके, रोगनी खाने खा करके और आराम की नींद सोया करता था, मगर अब सूखी रोटी पर गुजारा करता है, क्योंकि वो रोगनी खा करके आराम से सो करके फजर में उठ जाना वो बंदगी का तकाजा था, मगर अब रूखी सूखी खा करके अपने नींद को दूर कर देना अपने आप से, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये मोहब्बत का तकाजा है। तो मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत कैसे पैदा होती है, ये मोहब्बत कहां से मिलती है, ये मोहब्बत कहां से आती है, ये मोहब्बत कब से मिला करती है? तो आइए जरा इस बात पर भी चंद बात मैं कर दूं, जो तो मैं अगर ज्यादा तफसील में जाऊंगा तो मैं अपने इस मौजू को शायद पूरा न कर सकूंगा। मैं सरसरी तौर पर अर्ज करूंगा, लेकिन चंद जरूरी बातों को जरूर अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ये मोहब्बत कहां से पूरी होती है, ये मोहब्बत कहां से मिला करती है, ये दिल में मोहब्बत के चिराग कहां से रोशन होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह करने वाले बहुत पैदा हुए, कई कौमें ऐसी आई और चली गई जो बड़ी जो तो पाबंदी के साथ अल्लाह अल्लाह कहा करती थी,
मगर मैं आइए इस आयत पाक को जो मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद जो है तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे ईसो मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब तुम इनसे कह दो। किनसे कह दो? किनसे कह दो? किनसे कहने के लिए अल्लाह ने फरमाया? इसके शान नुज़ूल को इंशाअल्लाह अर्ज करने की कोशिश करूंगा। ऐ मेरे महबूब इनसे कह दो। किनसे कह दो? ये जो अल्लाह अल्लाह कहने वाले हैं इनसे कह दो। ये जो फकत अल्लाह अल्लाह कहने वाले हैं उनसे कह दो। क्या कह दो? ऐ मेरे महबूब तुम ये इनसे कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह कोई दोस्त बनना चाहते हो, अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हो, तो सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुमको ये बात बता दूं। क्या बता दूं? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो, अब मोहब्बत में डूब करके उसके नक्शे कदम पर चलो, उसके पीछे पीछे चलो, उसकी दी हुई शरीयत पर अमल करो, उसके जो तो तकाजे को पूरा करने के लिए उसकी सुन्नत को अपना लो। फत्तबिऊनी, ऐ मेरे महबूब तू कह दे इनसे कि फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, मेरी इत्तबा करो। जब तुम मेरी इत्तबा करोगे तो जान तो अल्लाह आगे क्या फरमाता है, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा, फिर तुमको अल्लाह महबूब बना लेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा और तुमको अल्लाह से मोहब्बत करने का जज्बा अता फरमा देगा। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है मेरे दोस्तों, खूब गौर से सुनना। आज लोग सोचते हैं आखिर ये मजमा क्यों कर जमा हो जाता है, आखिर ये भीड़ क्यों कर जमा हो जाती है, ये उर्स के मौके पर लोग कशा कशा क्यों कर चले आते हैं। लोग हैरान हैं, हजार फतवे लगा रहे हैं, हजार पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मगर फिर भी ये लोग चले क्यों आते हैं, मानते क्यों नहीं है, इनको हुआ क्यों क्या है। ये हर साल चले आते हैं, ये हर साल चले आते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, ये लोग आज हैरान और परेशान हैं कि आखिर लोग क्यों कर चले आते हैं। उसकी वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला जो फरमाया कि जब तुम मेरे महबूब की इत्तबा करोगे, जब फत्तबिऊनी पर अमल करोगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह के मिश्ताक बन जाओगे, उसके हकदार बन जाओगे। जब तुम उसके अल्लाह के मोहब्बत के हकदार बन जाओगे, जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और अल्लाह जिससे मोहब्बत करने लगता है, तो जानते हो जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका को अल्लाह तलब फरमाता है कि जिब्रील जरा इधर आ जा, सिदरा से उतर जो तो चढ़ के इधर आ जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह में जो तो सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत, हाजिर बारगाह खुदा होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं जो है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। क्या हुक्म है मेरे मौला? अल्लाह फरमाता है ऐ जिब्रील जानता है वो दुए जमीन पर फला मेरा एक बंदा है, उसका ये नाम है, फला कबीले का है, फला जगह पर रहता है, और वो जानता है ऐ जिब्रील तू जानता है मैं उससे मोहब्बत करने लग गया हूँ। अल्लाह फरमाता है ऐ जिब्रील मैं उससे मोहब्बत करने लग गया हूँ, इसलिए मेरा हुक्म है जिब्रील अब तू भी उससे मोहब्बत कर, अब तू भी उससे मोहब्बत कर। और सुन, फरिश्तों की जमात लेकर हुए जमीन पर उतर जा और उतर कर जाके लोगों में ऐलान कर दे, लोगों सुनो सुनो सुनो, ये फला बंदा है, इससे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह के हुक्म से मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, ये फरिश्ते भी इससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ही का हुक्म है कि तुम भी इससे मोहब्बत करो, किससे? तुम भी इससे मोहब्बत करो, अल्लाह के वली से मोहब्बत करो, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। तो अल्लाह फरमाता, हदीस पाक है, नबी अल्लाह तआला फरमाता जिब्रील जाओ जमीन पर ऐलान कर दो कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, इसलिए तुम भी इससे मोहब्बत करो। अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इससे मोहब्बत करो। जब तुम इससे मोहब्बत करोगे तो फरमाया कि जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है, तो हदीस पाक सुनिए और झूम जाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मरतबा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का ये जो है तो झरमुट था, उनका मजमा था, और जो है तो वहां पर नबी अलैहिस्सलाम ने खुश खुर्रम होकर के ऐलान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जानते हो मेरी उम्मत में 70,000 ऐसे लोग होंगे, 70,000 ऐसे लोग होंगे जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। और जानते हो उनमें से हर 1000 के साथ में 70,000 और डाल दिए जाएंगे, उनके हर 1000 के साथ में। एक रिवायत में है कि हर फर्द के साथ में 70,000 जो है तो डाल दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जो है तो सदरुल शुरैया अलैहि रहमतुर रिज़वान खलीफा आला हजरत बहार शरीयत के हिस्से अव्वल में फरमाते हैं, इसी हदीस पाक की तशरीह में बाकायदा नकल फरमाते हैं कि इस हिसाब से पता ये चला कि 2 खरब
जो तो 40 लाख लोग जन्नत में बगैर हिसाब किताब के चले जाएंगे। 2 खरब 40 लाख इस उम्मत के बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। क्यों कर जाएंगे कि वो 70,000 ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। उन 70,000 में से हर किसी के साथ में 70,000 और दाखिल कर दिए जाएंगे। वो 70,000 और कौन होंगे जानते हो? उसी वक्त में उसी मजमा सहाबा में से एक सहाबी रसूल रिज़वानुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए और अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, देखिए इस पे अकीदा भी जरा अपना साफ करते जाएंगे, अकीदा भी जरा साफ करते जाएंगे। वो सहाबी रसूल थे, वो सहाबी थे, कोई वहाबी नहीं थे कि नबी क्या कर सकते हैं। उनको तो यकीन था और ईमान था कि नबी जो चाहे कर सकते हैं, अल्लाह की अता से नबी जो चाहे वो कर देंगे। इसलिए खड़े हो गए मजमे सहाबा में और अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह इस्लाम, उन्हीं 70,000 में मुझको भी कर दीजिए। आज तो जो है तो 2 टांग के जानवर कहते हैं नबी कुछ नहीं कर सकते, और हम तो ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने मुस्तफा का ये नारा है कि बेशक ये वहाबी का अकीदा है कि नबी क्या जाने, ये और सहाबी का अकीदा है नबी जानते हैं, और सहाबी का अकीदा है नबी जानते हैं। तो नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुबल्लिगान इस्लाम, तो वो सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज करते या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, मुझे उन्हीं 70,000 में कर दीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फला जा तुझको भी उन्हीं में कर दिया। ये नहीं कहा कि ठहर जरा अल्लाह से पूछता हूँ, ठहर तेरे लिए दुआ करता हूँ, या ये नहीं फरमाया नहीं नहीं तेरा उसमें नाम नहीं है। आका ये जान तो रहे कि इसका उसमें नाम नहीं है, वो तो क्योंकि वो सहाबियों की जमात नहीं, अभी मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। वो 70,000 जो है वो सहाबा किराम उसमें नहीं है। सहाबा किराम की जमात तो कुछ और ही है, जिनको अल्लाह ने फरमाया कि ये जमात खुदा है, यानी अल्लाह की जमात है, उनके ताल्लुक से तो फरमाया बहर कैब। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है जा तुझको भी उसी में कर दिया, उन्हीं के साथ कर दिया। अब देखा साहबे कराम ने कि रहमते रसूल बहुत जोर में है, बहुत उरूज पर है। एक सहाबी और खड़े हो जाते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मुझे भी उन्हीं में कर दिया, मुझे भी उन्हीं में कर दिया जाए, मुझे उन्हीं में शामिल कर दिया जाए। आका फरमाते हैं कि ठीक है बैठ जा। वो फला तुझ पर सबकत ले गया, वो अव्वल तुझसे आ गया, वो तो पहले पहुंच गया। ठीक है कह करके बिठा देते हैं। मेरे दोस्तों अब आइए मैं अर्ज करता हूं वो 70,000 कौन है, और वो 70,000 के हर फर्द के साथ में 70,000 कौन होंगे। तो फरमाया वो 70,000 साहबे किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया क्या वो जो है तो शुहदा की जमात होगी? फरमाया नहीं वो शुहदा की जमात नहीं होगी। फरमाया क्या वो सहाबा की जमात होगी? फरमाया नहीं वो सहाबा की जमात नहीं होगी। फरमाया फिर वो कौन लोग होंगे? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जरा गौर से सुनो, फरमाया कि वो लोग होंगे जो अल्लाह से दोस्ती रखते होंगे और अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के मखलूकात से दोस्ती रखने वाले होंगे। वो अल्लाह के औलिया कामिलीन होंगे, अल्लाह के दोस्त होंगे। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि फिर वो हर फर्द के साथ में 70,000 वो कौन लोग होंगे? वो फरमाया वो उनसे मोहब्बत करने वाले, वो उनसे मोहब्बत करने वाले होंगे। ये वजह है जो कशा लोग चले आते हैं, जो ये दूर दराज से सफर करके लोग औलिया अल्लाह के आस्थाने पर झुके आते हैं और चले आते हैं। उसकी वजह यह है कि ये इनाम है। अब अल्लाह जिसको ये इनाम देना चाहता है वो सबको यहाँ पहुंचा देता है। किसी को अजमेर पहुंचा देता है, किसी को बगदाद पहुंचा देता है, किसी को बरेली शरीफ पहुंचा देता है, किसी को कचौचा शरीफ पहुंचा देता है, अरे किसी को दीवान शाह पर पहुंचा देता है, किसी को हाफिजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर पहुंचा देता है। ये हमारी क्या ताकत है? हम में तो ये है आज हम यहाँ बैठे हैं, गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि उठकर खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, हम में तो इतनी भी ताकत नहीं है। ये मगर वो अल्लाह ही जो ताकत देता है वही पहुंचाने वाला है, तो वो पहुंचा देता है, जहां चाहता है उसको वहां पहुंचा देता है। तो मेरे दोस्तों फरमाया वो हर फर्द के साथ में 70,000 कौन होंगे? तो फरमाया कि वो उनसे मोहब्बत करने वाले होंगे, वो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग होंगे। हर फर्द के साथ में 70,000 होंगे और 2 खरब 40 लाख लोग इस तरह से जाएंगे। हज़रत सदर शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने बहार शरीयत में लिखा अल्लाह अकबर। अब फरमाते हैं नबी अलैहि सलाम ने, जानते हो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह का एक वली जो है तो पुलसरात पर से जाने लगेगा, उसकी निगाह जहन्नम में पड़ जाएगी। उसकी निगाह जब जहन्नम पे पड़ेगी देखेगा वो अल्लाह का वली, अरे ये तो फला मेरा अकीदतमंद जहन्नम में पड़ा है या जहन्नम में चीख रहा है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला जहन्नम में कैसे है? अल्लाह पलट करके अल्लाह की तरफ रुख करेगा। अल्लाह का वो वली सुनिए कहते हैं कि वहां पर मैदान महशर में की हकीकत तो ये है कि वहां कोई किसी को जो है तो न पूछेगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप
से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, बेटी से भागेगी, दोस्त दोस्त से भागेगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। मगर जो अल्लाह के वली होंगे, अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है, पुलिस राज से गुजरने लगेंगे, निगाह जहन्नम पर पड़ेगी, देखेंगे कि कुछ उनके उशाक जो होंगे, उनके मुश्ताक जो होंगे, उनके जो है तो चाहने वाले जो होंगे, मुहिब्बीन जो होंगे, वो कुछ लोग जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह अकबर, अपने सामत नफ्स की वजह से, अपने फराफात अमाल की वजह से मेरे अजीजों मेरे दोस्तों पलट करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए मौला ये क्या इंसाफ है, ए मौला ये क्या फضل है, ए मौला ये तो कोई बात ना हुई ना कि तू मुझे जन्नत में डाले और मेरे चाहने वाले और मोहब्बत करने वालों को जहन्नम में जलाए। ये अल्लाह, ये देख, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, तुझे सब मालूम है, तू सब जानता है, तू ही तो आलिमुल गैब व शहादा है, तू सब जानता है। मैं देख रहा हूं कि मेरे कुछ चाहने वाले जहन्नम में जल रहे हैं, वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मौला अगर इजाजत दे दे तो मैं इनको निकाल लूं। अल्लाह फरमाएगा पलटा, ऐ मेरे बंदे पलटा, तुझको अख्तियार दिया जाता है, तुझको इजाजत दी जाती है, तू अपने हाथ को जहन्नम में बढ़ा और जितने तेरे चाहने वाले हैं सबको जहन्नम से निकाल के जन्नत पे लेके जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये है मोहब्बत औलिया का इनाम, ये है जो तो इसके औलिया का इनाम, ये है अल्लाह के वली को चाहने का इनाम, ये है मेरे दोस्तों। आज है वक्त हमारे पास, आज है हमारी सांसों की लड़ी आज चल रही है, इसको कहीं और बर्बाद ना करें। अल्लाह वालों से मोहब्बत करने में इनको जो तो गुजारने की कोशिश करें। मोहब्बत वली से वो दिल में चिराग रोशन होता है, जिस चिराग के रोशनी में अल्लाह की कुदरत जो हमारे लिए इबरत का सामान बना करती है और अल्लाह की कुदरत हमारे लिए नसीहत का सामान बना करती है। मेरे दोस्तों, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना यह न कल रायगा गया है, न आज रायगा जाएगा, न सुबह क़यामत तक मोहब्बत वली ये फन जो है तो रायगा जाने वाला है, बल्कि इनाम मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से अर्ज मैं ये कर रहा था कि आज हमसे तो हराम नहीं छोड़ा जाता। बात वहां से शुरू हुई थी, आज हमसे तो हराम नहीं छोड़ा जाता। आज हमारे कितने ऐसे ही इस्लामी भाई हैं और कितनी हमारी बहनें हैं, हराम चीज को छोड़ने पर तकलीफ महसूस करते हैं और हराम चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इनकी जिंदगियों को जरा पढ़ करके देखो, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़ करके देखो, सीरत गौस पाक को पढ़ करके देखो, सीरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी को पढ़ करके देखो। पूरी सल्तनत छोड़ करके आ गए। क्या हराम की थी? हलाल की थी, जायज थी, उनकी अपनी थी। मेरे दोस्तों, आज हमसे हराम नहीं छोड़ा जाता। उलमा चीख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, बयानात हो रहे हैं, खिताबात हो रहे हैं, मजलिसें हो रही हैं, शराब के खिलाफ मजलिस, नशा के खिलाफ मजलिस और इस तरीके से हराम अशिया के खिलाफ जो तो जलसे हो रहे हैं, लिटरेचर जो तो फराहम किए जा रहे हैं, बांटे तकसीम किए जा रहे हैं। मगर हाय रे बेहिसी कि आज गुनाह करने वालों को एहसास तक नहीं हो रहा है। कोई हराम चीज के ताल्लुक से कहता है क्या करें, दिल है नहीं मानता, क्या करें, आदत पड़ गई है नहीं छूटती। ऐ औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, मैंने पहले ही अर्ज किया कि इन्होंने हराम तो हराम, हलाल को भी छोड़ दिया मोहब्बत खुदा में, मोहब्बत रसूल में हराम को भी छोड़ दिया, तब जाके ये मकाम मिला है, तब जाके ये अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। खुदा रहा है मुसलमानों, नमाज का छोड़ना हराम है, नमाज का पढ़ना फर्ज है। ऐ मुसलमानों, दाढ़ी का कटा देना हराम है। ऐ मुसलमानों, शराब का पीना हराम है। ऐ मुसलमानों, जुआ का खेलना हराम है। ऐ मुसलमानों, बेहयाई का करना हराम है। किसी गैर की बहन और बेटियों को देखना हराम है। ऐ मुसलमानों, नाच और गाना हराम है। ऐ मुसलमानों, ढोल तासे बाजे मदामीर सब हराम है। ऐ मुसलमानों, जुआ खेलना हराम है। ऐ मुसलमानों, जिना का करना हराम है। ऐ मुसलमानों, झूठ बोलना हराम है। ऐ मुसलमानों, गीबत करना हराम है। ऐ मुसलमानों, चोरी करना हराम है। ऐ मुसलमानों, मिलावट करना हराम है। ऐ मुसलमानों, कम नाप तोल करना हराम है। ऐ मुसलमानों, चुगलखोरी करना हराम है। ऐ मुसलमानों, माँ बाप को सताना हराम है। ऐ मुसलमानों, हराम तरीके से रोजी कमाना हराम है। ऐ मुसलमानों, ये सारी हराम चीजें छोड़ दें, क्योंकि हदीस पाक में आता है, अगर ऐ मुसलमान बंदे खुदा, अगर तू अल्लाह का नेक बंदा बनना
बनना चाहता है तो हराम चीजों को छोड़ दे, तू बेहतरीन मुत्तकी और परहेजगार बन जाएगा, तू बेहतरीन मुत्तकी और परहेजगार बन जाएगा। आज हम हराम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज फैशन है कि जो हमारी जरूरत बनती जा रही है। आज फैशन को लोग कहते हैं क्या करें, आज वक्त का तकादा यही है, आज वक्त की जरूरत ये हो गई है ना। हम उस वक्त का ख्याल करें जरा, उस वक्त का ख्याल करें जरा जब आका अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर, आपका अख्तियार तो ये था, खुद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं चाहूं और इशारा कर दूं तो ये पहाड़ सोने का हो जाए और होकर अपनी जगह पर खड़ा न रहे बल्कि मेरे पीछे पीछे चले। अख्तियार मुस्तफा तो ये है, मगर हालात का तकादा आपने इस तरह से पूरा किया कि पेट पर पत्थर बांध करके इस्लाम की तबलीग करते रहे, पेट पर पत्थर बांध करके अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते रहे। सहाबा किराम ने जब नबी अलैहिस्सलाम को इस हाल में देखा तो ये नहीं कहा कि ये हमसे नहीं होगा, बल्कि पेश पेश अपने आप को पेश कर दिया और ये कहा कि जैसे सब सुन्नतों पर अमल करने के लिए हम कुछ कोशा रहते हैं, हम इस सुन्नत पर भी अमल करेंगे। और पेट पर पत्थर बांधना शुरू कर दिया और पेट पर पत्थर बांध बांध करके मैदान जिहाद में जा रहे हैं और तबलीग के मैदान में जा रहे हैं, जिहाद के मैदान में जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जानते हो ये चीज कोई अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नहीं आया है कि तुम इस तरह से, हकीकत तो ये है कि मैं अगर चाहूं और इशारा कर दूं, दुआ कर दूं तो जन्नत से दस्तरखान जमीन पर उतर आए, मगर मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि कल कुर्बे कयामत में लोग ये ना कहें कि वो नबी को बहुत अख्तियार था, अल्लाह ने नबी को जन्नत का खाना दिया था, अल्लाह ने नबी को जन्नत का लिबास दिया था, अल्लाह ने नबी को जन्नत के महल्लात दिए थे, इसलिए आपको हर तरह की फरावानी थी, तो आप खूब तबलीग इस्लाम किया करते थे। इसलिए मैं नहीं बल्कि इसलिए कर रहा हूं भूखे रहकर प्यासे रहकर, ताकि कल को ये देखे तो मेरी उम्मत के ईमान वाले ये देखे कि जिस तरीके से फरावानी के अय्याम में तबलीग दीन जरूरी है, तबलीग दीन कर सकते हैं, ऐसे ही जो है तो फाका कश रह करके भी तबलीग दीन की जा सकती है मेरे दोस्तों, ताकि ये उम्मत जो है सुन्नत रसूल समझ करके इस पर अमल करे और इसे आम करने की कोशिश करें। अर्ज ये कर रहा था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हराम तो हराम, हलाल भी छोड़ दिया अल्लाह की रजा के लिए, अपने आरामदेह बिस्तर को छोड़ दिया, अपने जो है तो बेहतरीन ग़िज़ाओं को छोड़ दिया अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के दीन की तबलीग करने में लग गए। लोगों के जो तो जबानों से अल्लाह अल्लाह सुनने के लिए बेकरार हो गए कि ऐसा जो तो ऐसा मजमे पर असर हो और ऐसा माहौल पैदा हो जाए, मुआशरा इस तरह से जो तो तश्कील पा जाए कि हर जबान पर अल्लाह अल्लाह जो है तो नजर आने लगे। हर वली के मकसद यही था, हर जो है तो वली कामिल की जिंदगी का मकसद यही था कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब कर दे, अल्लाह के बंदों से को अल्लाह से करीब कर दे। ये हजरत सरकार दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जानते हो भिवंडी में आए तो आने के वक्त में ये कोई वली कामिल उस वक्त नहीं थे, जहां तक मैंने तारीख पढ़ा है। उस वक्त में तो ये जो है तो निजाम हैदराबाद से आप बादशाह आदिल जो है के वक्त से आप यहाँ भिवंडी में तशरीफ लाए थे और जानते हो आने के बाद यहाँ पर आप एक दीवान की तरह आए थे, एक मुनीम, एक मैनेजर की तरह, एक मुनीम की तरह, एक मुंशी की तरह। यूं आप समझ लीजिए आज के ओहदों में जिसे हम सीएम कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, इस तरह के ओहदे पर आप फाइज किए गए थे और यहाँ आने के बाद आपने इस तरह से अदल का जो तो निजाम कायम किया कि जो है तो आदिल बादशाह ने, निजाम हैदराबाद ने आपको इस तरह से नवाजा, कहीं जमीनें अलाट कर दी और कहीं मकानात आपके नाम कर दिए, कहीं बागात आपके नाम कर दिए। ये जितनी प्रॉपर्टियां आप देख रहे हैं, बार बार सुनते हैं आप, कहीं सुनते हैं कि 35 एकड़ था, कहीं सुनते हैं कि 65 एकड़ था, कहां चला गया वो जमाना था कि सब पा करके अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया करते थे। आज ये दौर देखने को मिल रहा है कि लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, आज लोग हड़प करने के लिए लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि मैं इसका जो है तो ट्रस्टी हूं, कोई कहता है मैं इसका जिम्मेदार हूं। आज इसलिए लड़ रहे हैं और झूठे बदकिरदार लोग, बेअमल लोग और बदनीयत लोग जो है तो इस तरीके से आज इस पर लड़ने और काबिज आने की कोशिश में लगे हैं। मेरी बात किसी को बुरी ना लगे, मेरा काम यही है, मैं सुबह शाम यही करता हूं। मेरे जिंदगी के अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 बरस मुकम्मल हुए हैं, 20 बरस इसी काम में मुकम्मल हुए हैं और मैंने कभी एक तिनके को लालच की निगाह से नहीं देखा, कभी एक तिनके को भी मैंने आज तक लालच की निगाह से नहीं देखा। आज कोई लड़ रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं,
कोई केस कबाड़े में परेशान है, मगर एक बंदा ये तुम्हारा खादिम ज़हीरुद्दीन बरकाती तुम्हारे सामने मौजूद है। आज तक किसी मामले में किसी के पास न दौड़ा न गया और न जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे दीन का काम करना है, तबलीग सुन्नियत करना है, तो इसी अंदाज में करना है कि दिल भी साफ हो और ये दामन भी साफ हो, तब तो कहीं काम हो सकता है। और अगर दिल में फतूर अगर पैदा हो गया तो दीन का काम नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खादिम दीन व सुन्नियत, फैजान दीवान शाह, बज़्म गुलशन तैयबा। इन्होंने ये नारा लगा के फैजान दीवान शाह कह करके मुझे एक भूली बिसरी बात याद दिला दी। ये वाकई मैं कहता हूँ मेरे जिंदगी में जो तब्दीली आई है लोगों सुनो सुनो, अंदर बाहर जितने लोग भी सब कान खोल करके सुन लो। ये फैजान कल भी जारी था, आज भी जारी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। ये फैजान दीवान शाह जारी था, जारी है और जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये फैजान दीवान शाह है, ये ज़हीरुद्दीन बरकाती जो है, ये आपके सामने जो चीख रहा है, ये फैजान दीवान शाही है। आप लोगों को याद होगा वो एक वक्त था, आज के 20 बरस पहले का मामला है। यही कंपाउंड था, यही जगह थी, यही भिवंडी शहर था। और इसी शहर में अल्लाह अकबर जो है तो अप्रैल का महीना गुजर गया और मई का महीना गुजर गया, जून का महीना गुजर गया, जुलाई का महीना शुरू हो गया, बारिश का एक कतरा भी नहीं नजर आया। लोग चीखने लगे, मवेशी तड़प तड़प कर पानी के बगैर मरने लगे। ये तालाब पूरी तरह से सूख करके जमीनें फट गई और जो तो परिंदे मर मर के गिरने लगे पानी के बगैर। उस वक्त में जानते हो एक अल्लाह का वली आया था यहाँ पर, इस वली की बारगाह में एक अल्लाह का वली आया था। आज तो लोग हर कोई समझते हैं जितने मजार में जाने के बाद ही कोई वली होता है, नहीं। आज भी निगाह पैदा करो, अपने निगाह में वो रोशनी पैदा करो। आज भी न जाने कितने जिंदा वली मौजूद हैं, आज भी न जाने कितने जिंदा वली मौजूद है। एक जिंदा वली यहाँ पर आया हुआ था। मेरे दोस्तों, मैं आपको नाम बता दूं, आज बहुत सारे लोग दौलतमंदों को तो पूजने के लिए तैयार हैं, उनके तो नए नए नारे बनाकर जय जयकार करने के लिए तैयार है, मगर उस मर्द मुजाहिद का नाम लेने वाले बहुत कम नजर आते हैं। उस मर्द मुजाहिद सुन्नत मुनाज़िर अहले सुन्नत का नाम था हजरत अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जो तो अल्लाह अकबर, जिंदगी भर उन्होंने दीन का काम किया, सुन्नियत के झंडे लहराए। वह इंडिया से लेकर यूरोप कंट्री तक सुन्नियत के झंडे लहराए, बड़े बड़े अदारे कायम किए। आज भी मालूमात आप ले सकते हैं। और वर्ल्ड लेवल पर काम करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कायम किया, जिसपे आज भी जो है तो अल्लामा नूरानी के जो तो नूरानी साहब के इंतकाल के बाद आज भी जो है तो उनके साहबजादे और हजरत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मा खान आज़मी साहब किबला आज भी उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। वो उन्हीं का कायम शुदा जो है तो अदारा है और उन्हीं के कायम शुदा जो है तो तंजीम है, वो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन जो है, तो उन्होंने कायम किया था। तो वो मर्द मुजाहिद आया हुआ था, वहाँ क्वार्टर गेट से चल के आते थे। उस वक्त मेरी हालत ये नहीं थी जो आप देख रहे हैं, जो लोग जानते होंगे पहले से शायद जानते होंगे। उस वक्त मैं भी कभी अल्लाह माफ करे जीन्स पैंट पहना करता था, टी शर्ट पहना किया करता था। ये बातें इन्होंने नारा लगा के याद दिला दी, वरना आज कप्तान मुझे मेरा इरादा नहीं था मैं अर्ज करता। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, सुनो सुनो, कुछ लोग पैंट शर्ट पहनने वाले हमारे नौजवान, दाढ़ी मुनाने वाले हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं बन सकते, हमारे अंदर तगय्युर पैदा नहीं हो सकता, हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आ सकती। हमारा नौजवान आज ये सोचता है। सुनो सुनो, ये ज़हीरुद्दीन बरकाती तुमको दावत फिक्र देता है, अपने आप पे तब्दीली लाने की कोशिश करो। बेशक जब कोई बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह की रहमत 10 कदम उसकी तरफ बढ़ करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि वो क्वार्टर गेट से वो जुलूस निकला था जो है तो नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए। वहां पर ऐलान हुआ, मुझे खबर नहीं थी कि कुछ ऐलान हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि तब मैं इस तरह से दीनी माहौल से वाबस्ता नहीं था। दीनदार तो था, मैं खानदानी सुन्नी और दीनदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहर कैफ मैं अपने खानदान की बात ना बताऊंगा, तो बहर कैफ जो है तो मैं मगर ऐसे दीनदार लोगों के पास नहीं रहता था मैं, बल्कि ऐसे लोगों से मैं भी दूर भागता था, अल्लाह माफ करे। ऐसे लोगों को देखता था, कभी मजाक भी अल्लाह माफ करे मैंने उड़ा दिया होगा तो। बहर कैफ अब वो जुलूस वहां से निकला क्वार्टर गेट से, वहां से आया मैं अपनी दुकान पर, मेरी दुकान है यही रेलवे रोड पर, दरगाह रोड पर ही जो है तो बहर कैफ। तो मैं अपने दुकान पर था, सिटीजन टेलर्स मेरी दुकान का नाम है। तो मैं वहां पर था, मैंने देखा कि एक जुलूस से चला आ रहा है, कुछ नारे लगा रहे हैं, कुछ नात पढ़ी जा रही है, हमदे बारी ताला पढ़ते हुए माइक लगाकर लोग चले आ रहे हैं। मैंने देखा, उस चेहरे को देखा मैंने, ओपन जीप थी, उस पर वो सवार थे और बाकी लोग सब पैदल चले आ रहे थे। मैंने उनका चेहरा देखा, न जाने क्या मेरे दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली, बस वही जाने, या तो उसकी अता से उसका रसूल जाने। बेशक बेशक।
न जाने क्या खुदा ने मेरे दिल में बात डाली, और वो न जाने कौन सी मकबूलियत की घड़ी थी कि मैंने जब हजरत अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी अलैहि रहमतुल रिज़वान, अल्लाह उनके तुरबत और शब रोज रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए, कि उनके चेहरे को देखकर मेरे दिल में ये बात पैदा हो गई कि मैं भी क्यों ना चलूं इनके पीछे पीछे, मैं भी क्यों ना चलूं इनके पीछे पीछे। मैं अपने हालात जिंदगी उस वक्त के मेरे कारनामे मैं गिनाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गुनाह का गिनाना भी गुनाह होता है। बहरहाल मुझे यकीन इस बात का है कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है। अगर माफ ना करता तो मेरी जबान में ये बात भी पैदा ना होती, ये जुर्रत भी पैदा ना होती। उसने माफ करके मुझे कुछ नवाजा है, कोई तो है जो मेरे पीछे दुआ करने वाला है। बहर का अर्ज ये कर रहा था कि मेरे दिल में बात पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी साथ में लग जाऊं। तो मैं भी देखा, दुकान से निकला, मैं शर्ट इन किया हुआ था, बहुत चौड़ा सा बेल्ट लगाया हुआ था उसके फैशन के एतबार से, और बाहर निकला। अपने जूते जल्दी से मैंने पहने, जब जूते पहनकर निकलने लगा तो एक जो टुकड़ा था मैंने सर पे बांध लिया कि भाई यहाँ जा रहे हैं तो सर पे बांध लूं। लेकिन जो ही मैं जब बाहर निकला तो क्या देखा कि सारे सर तो नंगे सर हैं, किसी के सर पे टोपी नहीं है। मैंने जल्दी से रुमाल खोल के अपने पैंट के खीसे में डाल लिया। उसके बाद फिर मैं जब निकलने लगा तो एक शख्स ने, बंदे ने मुझे कहा, अरे भाई जूता उतार दो, कोई चप्पल जूता नहीं पहने हैं, बगैर चप्पल जूता के जाने वाली बात है। आज नमाज इस्तिस्का पढ़ने जा रहे हैं, जब मुझे मालूम नहीं था कि नमाज इस्तिस्का क्या है। जैसे आज हमारे बहुत सारे नौजवानों को मालूम नहीं कि नमाज ये कौन सी नमाज है, नमाज इस्तिस्का क्या है। तो बहर का मुझे मालूम नहीं था। मैंने उनके कहने पर जल्दी से जूता उतार के दुकान के अंदर कर दिया और फिर साथ में चले आया। यही वो कंपाउंड है, यही वो बारगाह दीवान है। यहाँ पर आने के बाद अल्लाह अकबर, 2 रकात नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई। उस वक्त हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद सुन्नियत मुनादिर अहले सुन्नत अरशदुल कादरी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो मैं देखकर मुताज्जिब रह गया। हम दुआ करते हैं आमतौर से तो यूं हाथ करते हैं, हमारी हथेली आसमान की तरफ होती है और ऐसी होनी भी चाहिए। ऐसे करके दुआ नहीं करें जो बाद लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम करते हैं और ऐसे ही करना चाहिए। मगर नमाज इस्तिस्का जब बारिश के लिए दुआ की जाती है उस वक्त में वसूल यह है कि हाथ को इस तरह से पुस्त करो, पुस्त को आसमान की तरफ करो। जब उन्होंने इस तरह से जो है तो मुझे शौक पैदा हो गया। मैं बहुत उनके करीब आगे मैं जिसामत के एतबार से बड़ा जो तो लहीम सहीम था, मैं मजबूत था, आज भी मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो मैं लोगों को धक्के दे करके आगे आ गया कि देखो तो जरा क्या करते हैं। तो मैं आगे आकर के जो है तो देखा कि इस तरह से हाथ किए हुए हैं। अभी इस तरह से तो मैं बड़ा हैरान कि ऐसी कैसी दुआ कर रहे हैं। बहर के अब समझ में आया है कि वाकई अल्लाह को जब राजी करना हो तो उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो वो उल्टा हाथ करके दुआ करने लगे। तो बहर कैफ मुझमें जरूरत ही नहीं थी मैं कुछ बोल सकूं। तो बहर कैफ उन्होंने दुआ की। अल्लाह अकबर, यकीन जानो मुसलमानों, अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी, दुआ खत्म नहीं हुई थी कि बारिश होने लगी। बारिश के फव्वारे छूट गए, लोग आए थे तपते हुए जो तो जमीन पर पैर जलता हुआ रखता हुआ आए थे। मगर जब जाने लगे तो बारिश के फव्वारे जो तो से लुत्फअंदोज होते हुए गए। मेरे दोस्तों, उसी दिन मेरे दिल में यह ख्याल आया। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, खुदा ना अपने दिल के ढक्कन को खोल के रखो, अपने दिल के बर्तन को सीधा करके रखो, वरना कोई बर्तन को उल्टा कर रखे और कितना भी मूसलाधार बारिश हो तो उसको क्या पता कि बारिश हुई और कब निकल गई, उसको तो एक कतरा भी नहीं मिलेगा ना। इसलिए अपने दिल के ढक्कन को खुला रखो, अपने दिल के बर्तन को सीधा रखो। हो सकता है रहमत खुदा की कोई बूंद तुम्हारे दिल पर पड़ जाए, और अल्लाह करे कि पड़ ही जाए और सबके दिल संवर जाए और जिंदगी संवर जाए। तो उस वक्त में मेरे दोस्तों, मैंने देखा, उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अकबर, ये जो है तो ऐसे अल्लाह के बंदे होते कि यहाँ जमीन पर दुआ करे आसमान से बारिश होने लग जाए। ये जरूर कोई बहुत खास शख्सियत होगी, ये बहुत बड़े मौलाना होंगे, ये अल्लाह के बड़े करीब रहने वाले होंगे। इस तरह से मेरे दिल में ख्याल आया। तो वापसी के वक्त में ऐलान हुआ कि आज ईशा की नमाज के बाद शक्कर साहब मस्जिद में हजरत का बयान होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, उस वक्त मेरे दिल में जब ये बात हुई कि इतने बड़े मौलाना और इतने बाकरामत शख्सियत आई है और इनका बयान भी होने वाला है ईशा की नमाज के बाद, तो मेरे दिल में उसी वक्त में ख्याल आया और मैंने नियत कर ली। आप भी नियत कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, हर जुमा को ईशा की नमाज के बाद मस्जिद गुलशन तैयबा जो यहाँ से नजर आती है, आप देखेंगे तो वो फलक बोस इमारत जो दीन का एक किला है, हर जुमा को ईशा की नमाज के बाद वहां पर इज्तिमा रखा जाता है। आप अभी से नियत कर ले, हम हर जुमा को आएंगे इंशाल्लाह पाबंदी से, कभी तो छीटा पड़ ही जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने दिल में इरादा कर लिया कि मैं भी आज ईशा की नमाज के बाद पहुंचूंगा, बल्कि ईशा की नमाज वहां चल के पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहां जाने के बाद उन्होंने जो वाकया बयान किया था वो मैं मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि वहां जब उन्होंने वाकया बयान किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जो है तो वाकया उन्होंने बयान किया कि फिरौन से बड़े
परेशान रहते थे। फिरौन बहुत परेशान करता था मूसा अलैहिस्सलाम को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। बहर कैफ अल मुख्तसर ये कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने हवारियों को यानी कि अपने सहाबा को लेकर के यहाँ से हिजरत कर जाओ, निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के निकलते हैं और उस वक्त में उस जो है तो समंदर के जो है तो उस वक्त उस दरिया के पार होते हैं। अभी दरिया के पार हो ही रहे थे, इतने में फिरौन भी फौज लेकर के अपनी पहुंच आया। अभी ये दरिया के पार उस तरफ पहुंचे और इस तरफ से फिरौन भी दरिया में घोड़े घुसा दिए और अपने फौज को दौड़ा दिए। बहुत परेशान पलट पलट के देख रहे हैं कि ये भी चले आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं और ये भी चले आ रहे हैं। मगर जानते हो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को दरिया में डाला तो मां जो है तो अपने साथियों के, तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया और दरिया दो हिस्से में तकसीम हो गया। बीच में एक रोड बन गया, एक जो है तो शाहराह बन गया, रास्ता बन गया और उसी से जो है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी फौज और उनके हवारी जितने थे सब गुजर गए। उसी पे जो है तो ये फिरौन भी अपने फौज को लेकर के गुजरने लगा। अभी वो मूसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों को लेकर उस पार पहुंचे थे और ये फिरौन अपनी फौज को लेकर के दरिया के बीच में पहुंचा था। इतने में अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि ऐ दरिया तो मिल जा, तो मिल जा। और दरिया जो हिस्से में तकसीम हुआ तो मिल जाता है। ये वाकया उन्होंने बयान किया था, बहुत तफसील से बयान किया था, दिल में उतार देने के अंदाज में बयान किया था। ऐ काश अल्लाह अपने इस वली कामिल के सदके हमारे जो है तो जबान में उनका असर असीर ही सही कुछ असर पैदा कर दे कि हम भी वैसे बयान करने वाले हो जाएं कि जिसके सामने बयान करें तो दिल पिघल जाए, जिसके सामने बयान करे तो दिल में उतर जाए। बहर कैफ उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया कि जो ही ये फिरौन उसमें दाखिल हुआ तो अल्लाह ने दरिया को हुक्म दिया, दोनों दरिया दोनों तरफ से मिल गया और सारे फिरौनी और उसमें जो है तो गर्क हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के जो है तो तमाम हवारी उस पार पहुंचे। वहां से मूसा अलैहिस्सलाम ने पलट के देखा कि देखूं तो क्या अंजाम हुआ। तो जब आपने देखा तो क्या देखा कि दरिया के उस किनारे पर जहां पर फिरौनी जिस तरफ से पीछा किए हुए थे वहां पर एक शख्स टहल रहा था। ये एक शख्स टहल रहा है और वो शख्स ऐसा था कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सताता था। मूसा अलैहिस्सलाम के जो है तो नकल किया करता था, नक्काल था, वो मशखरा था, वो नक्काल था, मूसा अलैहिस्सलाम की नकल करता। चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में हल्की सी लुकनत थी, आप हल्के से जब बात करते लुकनत थी, तोतलापन जो कहते हैं। तो बहर कैफ वो आपके अंदाज में बात करता तो सब फिरौनी हंसते जोर जोर से और जो तो आपके जैसा कभी ऐसा लेके चलता, कभी आपके जैसा अमामा बांध लेता, कभी आपके जैसी दाढ़ी लगा लेता, बहर कैफ इस तरीके कभी आपके जैसा लिबास पहन लेता। उस वक्त में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो शख्स हूबहू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास पहना था, वैसे ही चेहरा बनाया हुआ था, असा वैसे ही लिया था, अमामा वैसे ही बांधा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो कहा या अल्लाह तूने इसको बचा दिया, तूने इसको ही छोड़ दिया। अरे ये तो मुझको बहुत हैरान करता था, ये तो मुझको बहुत सताता था, हैरान करता था, सबके सामने मुझे रुसवा और बेइज्जत करने की कोशिश करता था। ये मेरी नकल कर करके लोगों को हंसाया करता था, मुझे तकलीफ पहुंचाया करता था। अल्लाह बयान किया हदीस पाक हजरत मौलाना ने कि जो है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जो मेरे किसी नबी की नकल करे उसके जैसा लिबास पहने। गौर से सुनना ऐ हाज़रीन मजलिस, जरा गौर से सुनना। फरमाया हदीस पाक है कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ मूसा मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जो मेरे किसी नबी की नकल करे उसके जैसा लिबास पहने, उसके जैसा चेहरा बनाए, उसके जैसा अमामा बांधे, उसके जैसा आसा ले ले और उसके जैसी शक्ल सूरत बना ले, उसकी सवाहत करने की कोशिश करे। तो वो मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि मैं उसको दरिया में गर्क करूं या उस पर अदाब नाजिल करूं, इसलिए मैंने उसको बचा लिया। ये सुनने के बाद उन्होंने जो इसकी तशरीफ फरमाई थी हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अल्लाह अकबर, वो बात दिल में उतर गई। तो बहर के मेरे दोस्तों अर्ज मैं ये कर रहा था कि मुसलमानों ऐसे औलिया कामिलीन की बारगाह में आने के बाद फकत धूम धड़ाके करने मत आओ, ये नाच गाने देखने सुनने करने मत आओ, बल्कि कुछ इबरत हासिल करने के लिए आओ, यहाँ तौबा करने के लिए आओ, माफी मांगने के लिए आओ, इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए आओ। और जब आओ तो अपने लिए और कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करने के लिए आओ। और मेरे दोस्तों आज देखते हो अभी जब ये इस मजलिस का आगाज हो रहा था, इधर हम मुंतजिर थे कि कब ये मजमा, कब ये जो तो लहू लईब के तमाशेबाजी बंद हो, कब कुरान की तिलावत की जाए, और वहां लोग ढोल पीट रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं और बबांगे जहल कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं, अगर मुझे यहां पर वाकई काम करने का मुकम्मल अख्तियार दे दिया जाए, इंशाअल्लाह
चंद महीने, चंद साल नहीं, चंद महीने के अंदर ये जितने भी खुराफात है मैं इंशाल्लाह खत्म करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा और उसको बंद करा के रखूंगा। और जो है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और ये सोचे, ये ना सोचे कि अगर ये ढोल बाजे नहीं होंगे तो यहाँ लोग का आना जाना बंद हो जाएगा। आप देखेंगे इंशाअल्लाह, आप देखिए हाफिज़े मिल्लत के जो है तो बारगाह में जाके देखिए, आप देखिए हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में जाके देखिए, आप देखिए हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में जाके देखिए, आप देखिए सादात महाराजा की बारगाह में जाके देखिए। वहां ढोल ताशे नहीं होते, वहां गाने बाजे नहीं होते, मगर मजमा इतना होता है कि लोग गिनने से क्या बल्कि निगाहों से देख करके भी पूरा देख नहीं पाते हैं। ऐसा मजमा होता है। ये मत सोचे कोई कि फिर मजमा नहीं होगा या फिर सन्नाटा छा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई ढोल बजा के बुलाने जाता नहीं है, ये अल्लाह ही बुलाता है, जिसको बुलाता है वो आ जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, खुदारा ऐसे मैं जो है तो बज़्म गुलशन तैयबा का एक रुकन और जिम्मेदार रुकन मुझको लोगों ने बनाया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बातें तो बहुत थी लेकिन कुछ मुझे भी सुनना है। और हमारे खतीब सौम आकर बैठ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खतीब दौम आके बैठ चुके हैं और वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर इंशाअल्लाह एक जो है तो मिसाली खिताब आज इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसको आप सबको सुनना है। तो बातें तो बहुत है। मैं आखिर में आपसे इतना अर्ज करूंगा, खुदारा हदीस पाक पर अमल करते हुए फरमाया गया कि ए अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाया कि अल्लाह के वली की 3 सिफतें। एक तो ये कि उसको देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह का वली कौन होता है? कि उसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। बेशक बेशक। उसकी बातों को सुनो तो जिक्र इलाही करने का शौक पैदा हो जाए। बेशक बेशक। और उसकी सोहबत में बैठो तो दीन के मसाइल की मालूमात हो जाए, यानी दीन की बातें मालूम हो जाए। तो फरमाया कि औलिया अल्लाह की ये पहचान हुआ करती है। आज आप तलाश करें तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे इंशाअल्लाह, ऐसे बहुत मिल जाएंगे जिनको देखने के बाद अल्लाह याद आता है, जिनको देखने के बाद अल्लाह याद आता है, जिनके गुफ्तगू सुनने के बाद जिक्र खुदा का शौक मिलता है, जिनके खिदमत में और सोहबत में रहने के बाद दीन की मालूमात हुआ करती है। जिसे यकीन ना हो ढूंढ करके कुछ लोगों की ऐसे ही सोहबत अख्तियार करके देख ले इंशाअल्लाह। और मैं बड़ी बात तो नहीं करता, मैं तो वो बात तो नहीं कर सकता कि जो बयान किया जा चुका है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप ऐसे बज़्म गुलशन तैयबा से जुड़ने की कोशिश करें, उसके मिंबर बने, बाकायदा उसके मिंबर बने, बाज़ाब्ता उसके मिंबर बने, अपने नाम लिखाएं, रजिस्टर्ड में नोट कराएं। अभी पिछले दिनों जो है तो अभी पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐलान किया था, क्योंकि जानते हो ये बैनर एक लगा हुआ है। मैंने बहुत 1 महीना पहले बल्कि 1.5 महीना पहले साथियों के मशवरे से बैनर लगा दिया है। एक कॉन्फ्रेंस होती है बज़्म गुलशन तैयबा की तरफ से, जो मस्जिद और मदरसा गुलशन तैयबा का सालाना जलसा हुआ करता है, उसका नाम है अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। अज़मत इस्लाम क्या है? इंशाअल्लाह मैं उलमा इकराम से और मुफ्तियान इकराम से इजाजत लेकर उस मजमे में भी अज़मत इस्लाम पर कुछ बोलने की कोशिश करूंगा कि अज़मत इस्लाम है क्या, इंशाअल्लाह। तो बहरकैफ तो मैंने उसका ऐलान किया। तो चूंकि वो जलसा जो हम करते हैं आमतौर से होता क्या है, लोग तुमसे हमसे इनसे उनसे चंदे लेते हैं, किसी तरह से मेहनत मुशक्कत करके इंतजाम करते हैं, जलसा होता है, जलसा होने के बाद न करने वाले पर कोई असर न कराने वाले पर कोई असर, आया गया खत्म हो गया। मगर गुलशन तैयबा का ये मजाज नहीं है। हम वो जलसा भी करते हैं तो उसमें कुछ मकासद हमारे हुआ करते हैं। आप देखें, जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा होगा, ये 5वां सालाना अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। 5वां तब होने जा रहा है ना जब दूसरा सालाना जलसा हुआ था ना, तभी उसके 5 स्लैब पूरे हो चुके थे। उस इमारत दीन के किले के 5 स्लैब पूरे हो चुके थे तब जब दूसरा सालाना जलसा हुआ था। ये वो मेहनत और लगन और अवाम अहले सुन्नत का ये मोहब्बत का नतीजा है। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिर्फ नादरा पढ़ने वाले नहीं है, उसमें शोबा हिफ्ज भी चलता है, उसमें तरबियती नशिस्त भी होती है, खवातीन का इज्तिमा भी होता है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावारी मर्दों के लिए इज्तिमा भी होता है, और उसमें इस तरीके से दीन की बातें जो मंसूबे बने हुए हैं इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, उसमें दर्स हदीस भी रखेंगे, उसमें दर्स कुरान भी होगा, उसमें इस तरीके से दारुल इफ्ता भी कायम किया जाएगा। आप देखेंगे भिवंडी में एक जो है तो सुन्नियत का ऐसा
बनेगा वो गुलशन तैयबा कि वाकई इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक लोग उससे फैज़याब होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, ये बहरकैफ तो अर्ज मैं ये कर रहा था कि आप तमाम हजरत बाज़ाब्ता उसके मिंबर बने, बाकायदा उसके मिंबर बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो सालाना जलसा आज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इसके लिए हमारा एक मकसद ये भी होता है, इसके जरिए से हम उस दीन के अकीले को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, जिसका तामीरी काम अभी जारी है अंदरूनी सतह पर, अंदर अभी उसके तमाम टाइल्स लगाने बाकी हैं, मिंबर मेहराब बनाने बाकी हैं, पूरी सीढ़ियों को अभी जो है तो इंशाल्लाह जो है तो उस पर पत्थर लगाने बाकी हैं, दीवारों को रंग रोगन करने बाकी हैं, स्लाइडिंग दरवाजे खिड़कियां बाकी हैं, और छत में पीओपी करने बाकी हैं, दूसरे और तीसरे मंजिले पर फ्लोरिंग का काम अभी बाकी है, और इस तरह से बहुत सारे काम बाकी हैं। इन तमाम काम को इंजीनियर से जब मालूमात ली गई तो अभी कम से कम 35 लाख का काम बाकी है, और 1 करोड़ रुपया अब तक लग चुका है, 1 करोड़ रुपया अब तक लग चुका है, और अभी 35 लाख का काम इंजीनियर के बकौल अभी बाकी है। तो उसके लिए हम वो चंदा भी करते हैं। चंदा किस तरीके से? लोग जलसे में ऐलान करते हैं और लोग बेचारे अपनी ताकत भर उसमें ताउन करते हैं, 10, 20, 100, 50 इस तरीके से 1500 भी लोग दे देते हैं। मगर हमारा एक तरीका यह है, हमारे तरीके पर बाद में लोगों ने भी अमल किया, भिवंडी में कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी सेहरा गुलशन तैयबा को ही जाता है कि आगाज यहीं से हुआ है। तो हम उस जलसे से 1 महीना पहले से बाकायदा मीटिंग लेकर लोगों को से मशवरा लेकर के और इस पर अमल करते हुए चंदा जमा करना शुरू करते हैं। पहले जलसा जब हुआ था तो फी मिंबर 5000 रुपया रखा गया था। उस वक्त जिस आलिम दीन ने हमें मशवरा दिया था, उन्होंने मशवरा दिया था कि आप कम से कम 50 लोगों को जमा करें। अल्हम्दुलिल्लाह 50 नहीं 116 लोग जमा हो गए थे। सुभान अल्लाह। दूसरे साल 2000 रखा गया था फी मिंबर। तीसरे साल किसी वजह से जलसा नहीं हो पाया था। चौथे साल में 500 रखा गया था। अब ये 5वां सालाना जलसा है तो फिर 500 ही रखा गया हालात को देखते हुए। तो ये आप तमाम हज़रात, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप उठे और जल्दी जल्दी फड़ा ले। ये 500 वाला ये कूपन, ये पौती बन गई है स्लिप। एक बुक में 25 स्लिप है। जो लोग इसको लेकर के जाना चाहते हैं, अभी ये जलसे के इख्तिताम पर आकर के अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखा करके इसको ले जाएं और 2500 फड़ा करके लेकर के आए। एक पूरे बुक का जो है 12,500 रुपया बनता है। एक स्लिप लेंगे कोई, सिर्फ 500 रुपया दे करके आप फाड़ देंगे, हम आपका नाम नोट कर लेंगे और अब हमारे रजिस्टर में लिख दिया जाएगा ताकि उसका मुकम्मल हिसाब रहे। तो इस तरीके से भी आखिर में जब आप जाने लगेंगे, ये 500 वाले जो भी हैं आप वो सब इंशाल्लाह लेते हुए जाएंगे। और जो लोग पूरी बुक लेना चाहेंगे तो एक में ये 25 स्लिप है जो 12,500 बनते हैं, वो आप लोग लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह, ले जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे भाई ने किसी ने सवाल लिख करके दिया है, तो चूंकि मैं सोच रहा हूं वक्त ज्यादा हो जाएगा, तो एक भाई ने सवाल किया है कि औलिया अल्लाह की बारगाह में किस तरह से दुआ करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ है। औलिया अल्लाह की बारगाह में जब कभी भी हाजिर हों तो बेहतर तरीका जो है वो ये है, हाजिर होने से पहले आप वजू कर लें, 2 रकअत नमाज नफल पढ़ें। सुभान अल्लाह। वजू करें, 2 रकअत नमाज नफल पढ़ें, फिर उस वली की बारगाह में जाएं तो पायती की तरफ से जाएं, यानी सिरहाने की तरफ से नहीं, गुंजाइश अगर है तो जिस तरफ पैर का हिस्सा होता है उस तरफ से जाएं, और जाकर डायरेक्ट घुस ना जाएं। फरमाया गया कि जब वली की बारगाह में आओ तो बहुत अदब से आओ, बेअदबी जरा भी उनको कबूल नहीं होती। तो अदब के साथ पहले दरवाजे पर जाएं और वहां कहें, नाम अगर मालूम है तो नाम लेकर के, वरना कहें अस्सलामु अलैकुम या साहिब मदार। और अगर मस्जिद वहां और कब्रें हों तो कहें कि अस्सलामु अलैकुम या साहिब मदार व अहलल क़ुबूर। ये कह करके थोड़ा सा रुक जाए। जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं या बेल बजाते हैं
या सलाम करते हैं तो सलाम करके घुसते चले नहीं जाते, बल्कि थोड़ा सा रुकते हैं कि जब वो कहे कि भाई आ जाओ अंदर आ जाओ, तो हम जाते हैं ना, बस थोड़ा सा एक लम्हा रुके दरवाजे पर। ये जो लोग भर भर आ रहे हैं, जा रहे हैं धक्के दे करके, ये सब बेअदबी है। ये और ये अल्लाह की बारगाह में बेअदबी नहीं चलती। तो अदब से थोड़ा सा एक लम्हा रुके, उसके बाद फिर अंदर दाखिल हों। और जब दाखिल हों तो किबले की तरफ पीठ करके मजार की तरफ, अगर गुंजाइश हो वहां आस्ताने के अंदर तो, और नहीं है गुंजाइश है तो जिस तरीके से गुंजाइश हो वैसे खड़े हो सकते हैं। किबले की तरफ पीठ करके मजार की तरफ रुक करके आप खड़े हो जाएं, हाथ को बांध लें और कम से कम 3 हाथ के दूरी पर रहें, इतने दूर पर रहें। बाद लोग जाके जो सो जाते हैं या बोसा लेते हैं, बोसा लेना जायज है। देखिए, सजदे कुबूर बिल इत्तफाक हराम है, सजदे कुबूर बिल इत्तफाक हराम है, तवाफे कुबूर बिल इत्तफाक हराम है, और बोसे मदार जो है बिल इत्तफाक जायज है। बोसा ले सकते हैं, अगर गुंजाइश है तो बोसा ले लें, मगर बोसा बोसे की तरह लें, सो ना जाए। अभी हमारे बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, इनसे मैं मुसाफा करने जाऊंगा तो इनकी गोद में बैठ थोड़ी जाऊंगा, इनसे मुलाकात के लिए जाऊंगा तो जाकर के इनके जिस्म पर सवार थोड़ी हो जाऊंगा। बस ऐसे ही समझ जाए, जब हम ये हमारा अकीदा और अकीदा बिल्कुल सच्चा है कुरान के एतबार से, कुरान के ऐलान के मुताबिक कि वो अपने कब्रों में जिंदा हैं, तो जाके उनके मदार पर झुक मत जाओ, बिल्कुल सो मत जाओ, चिमट मत जाओ, लोट मत जाओ। अभी हमारे दामन को कोई उठा करके यहां मुंडी डालने लगे तो कैसा लगेगा? शर्म नहीं आती? लोग जाते हैं और वहां चादर उठा के उसमें मुंडी डालते हैं, क्या समझते हैं अपने आप को? बेशक बेशक, क्या समझते हैं? ये बेअदबी अदब के मकाम पर। तो वहां जाएं अदब से, किबले की तरफ पीट करके उनकी तरफ रुक करके 3 हाथ की दूरी पर खड़े होकर वहां कुरान से जो कुछ मैसर आए उसको पढ़ें दुरूद और सलाम के साथ। उसके बाद फिर दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में उनके वसीले से दुआ करें। और चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया अल्लाह को वो तसर्रुफ और अख्तियार दिया है कि वो चाहे तो अपने दुश्मन को सजा भी दे सकते हैं, और चाहे तो अपने दोस्तों की मदद भी कर सकते हैं इससे साबित है। इसलिए उनके वसीले से भी अल्लाह की बारगाह में दुआ की जा सकती है, और डायरेक्ट उनसे भी दुआ की जा सकती है। ये बिल्कुल आप किसी भी आलिम से जाकर के पूछें और किताबों से हवाला मांग सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। ये अल्लाह का दिया हुआ उनके पास अख्तियार है, ये तसर्रुफ है। वो चाहे तो अपने दुश्मन को सजा भी दे दें, और चाहे तो अपने दोस्तों की इमदाद भी कर दें। इसलिए अल्लाह से भी उनसे वसीले से दुआ मांग सकते हैं, और डायरेक्ट उनसे भी दुआ मांग सकते हैं। मगर जो तो बारगाह वली से बंदे को क्या नहीं मिलता, हाँ, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लफ्ज़ खता हुई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम हज़रात बैठे रहे, बल्कि जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। और अभी ये बयान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की सीरत पर आपको समाअत होना है इंशाअल्लाह। वाले हमारे नौजवान, दाढ़ी मुंडाने वाले हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं बन सकते, हमारे अंदर तगय्युर पैदा नहीं हो सकता, हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आ सकती। हमारा नौजवान आज ये सोचता है, सुनो, ये ज़हीरुद्दीन बरकाती तुमको दावत फिक्र देता है, अपने आप पे तब्दीली लाने की कोशिश करो। बेशक जब कोई बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह की रहमत 10 कदम उसकी तरफ बढ़ करके सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि वो क्वार्टर गेट से वो जुलूस निकला था जो है तो नमाज़े इस्तिस्का पढ़ने के लिए, वहां पर ऐलान हुआ। मुझे खबर नहीं थी कि कुछ ऐलान हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि तब मैं इस तरह से दीनी माहौल से वाबस्ता नहीं था। दीनदार तो था, मैं खानदानी सुन्नी और दीनदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहरकैफ मैं अपने खानदान की बात ना बताऊंगा, तो बहरकैफ जो है तो मैं मगर ऐसे दीनदार लोगों के पास नहीं रहता था मैं, बल्कि ऐसे लोगों से मैं भी दूर भागता था, अल्लाह माफ करे। ऐसे लोगों को देखता था, कभी मजाक भी अल्लाह माफ करे मैंने उड़ा दिया होगा तो। बहरकैफ अब वो जुलूस वहां से निकला क्वार्टर गेट से, वहां से आया मैं अपनी दुकान पर, मेरी दुकान है यही रेलवे रोड पर, दरगाह रोड पर ही जो है तो। बहरकैफ तो मैं अपने दुकान पर था, सिटीजन टेलर्स मेरी दुकान का नाम है। तो मैं वहां पर था, मैंने देखा कि एक जुलूस से चला आ रहा है, कुछ नारे लगा रहे हैं, कुछ नात पढ़ी जा रही है, हमद बारी ताला पढ़ते हुए माइक लगाकर लोग चले आ रहे हैं। मैंने देखा, उस चेहरे को देखा मैंने, ओपन जीप थी, उस पर वो सवार थे और बाकी लोग सब पैदल चले आ रहे थे। मैंने उनका चेहरा देखा, न जाने क्या मेरे दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली, बस वही जाने, या तो उसकी अता से उसका रसूल जाने। बेशक बेशक।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न जाने क्या खुदा ने मेरे दिल में बात डाली, और वो न जाने कौन सी मकबूलियत की घड़ी थी कि मैंने जब हजरत अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी अलैहि रहमत रिजवान अल्लाह उनके तुरबत और शब रोज रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए, कि उनके चेहरे को देखकर मेरे दिल में ये बात पैदा हो गई कि मैं भी क्यों ना चलूं इनके पीछे पीछे, मैं भी क्यों ना चलूं इनके पीछे पीछे। मैं अपने हालात जिंदगी उस वक्त के मेरे कारनामे मैं गिनाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गुनाह का गिनाना भी गुनाह होता है। बहरहाल मुझे यकीन इस बात का है कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है। अगर माफ ना करता तो मेरी जबान में ये बात भी पैदा ना होती, ये जुर्रत भी पैदा ना होती। उसने माफ करके मुझे कुछ नवाजा है, कोई तो है जो मेरे पीछे दुआ करने वाला है। बहर का अर्ज ये कर रहा था कि मेरे दिल में बात पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी साथ में लग जाऊं। तो मैं भी देखा, दुकान से निकला, मैं शर्ट इन किया हुआ था, बहुत चौड़ा सा बेल्ट लगाया हुआ था उसके फैशन के एतबार से, और बाहर निकला। अपने जूते जल्दी से मैंने पहने, जब जूते पहनकर निकलने लगा तो एक जो टुकड़ा था मैंने सर पे बांध लिया कि भाई यहाँ जा रहे हैं तो सर पे बांध लूं। लेकिन जो ही मैं जब बाहर निकला तो क्या देखा कि सारे सर तो नंगे सर हैं, किसी के सर पे टोपी नहीं है। मैंने जल्दी से रुमाल खोल के अपने पैंट के खीसे में डाल लिया। उसके बाद फिर मैं जब निकलने लगा तो एक शख्स ने, बंदे ने मुझे कहा, अरे भाई जूता उतार दो, कोई चप्पल जूता नहीं पहने हैं, बगैर चप्पल जूता के जाने वाली बात है। आज नमाज इस्तिस्का पढ़ने जा रहे हैं, तब मुझे मालूम नहीं था कि नमाज इस्तिस्का क्या है। जैसे आज हमारे बहुत सारे नौजवानों को मालूम नहीं कि नमाज ये कौन सी नमाज है, नमाज इस्तिस्का क्या है। तो बहर का मुझे मालूम नहीं था। मैंने उनके कहने पर जल्दी से जूता उतार के दुकान के अंदर कर दिया और फिर साथ में चले आया। यही वो कंपाउंड है, यही वो बारगाह दीवान है। यहाँ पर आने के बाद अल्लाह अकबर 2 रकात नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई। उस वक्त हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद सुन्नियत मुनादिर अहले सुन्नत अरशदुल कादरी अलैहि रहमत रिजवान ने जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो मैं देख कर मुताज्जिब रह गया। हम दुआ करते हैं आमतौर से तो यूं हाथ करते हैं, हमारी हथेली आसमान की तरफ होती है और ऐसी होनी भी चाहिए। ऐसे करके दुआ नहीं करें जो बाद लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम करते हैं और ऐसे ही करना चाहिए। मगर नमाज इस्तिस्का जब बारिश के लिए दुआ की जाती है उस वक्त में वसूल यह है कि हाथ को इस तरह से पुस्त करो, पुस्त को आसमान की तरफ करो। जब उन्होंने इस तरह से जो है तो मुझे शौक पैदा हो गया। मैं बहुत उनके करीब आगे मैं जिसामत के एतबार से बड़ा जो तो लहीम सहीम था, मैं मजबूत था, आज भी मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो मैं लोगों को धक्के दे करके आगे आ गया कि देखो तो जरा क्या करते हैं। तो मैं आगे आकर के जो है तो देखा कि इस तरह से हाथ किए हुए हैं, अभी इस तरह से। तो मैं बड़ा हैरान कि ऐसी कैसी दुआ कर रहे हैं। बहर के अब समझ में आया है कि वाकई अल्लाह को जब राजी करना हो तो उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो वो उल्टा हाथ करके दुआ करने लगे। तो बहर कह मुझमें जरूरत ही नहीं थी मैं कुछ बोल सकूं। तो बहर कह उन्होंने दुआ की। अल्लाह अकबर, यकीन जानो मुसलमानों, अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी, दुआ खत्म नहीं हुई थी कि बारिश होने लगी। बारिश के फवारे छूट गए, लोग आए थे तपते हुए जो तो जमीन पर पैर जलता हुआ रखता हुआ आए थे, मगर जब जाने लगे तो बारिश के फवारे जो तो से लुत्फअंदोज होते हुए गए। मेरे इज़्ज़ो मेरे दोस्तों, उसी दिन मेरे दिल में यह ख्याल आया। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, खुदा ना अपने दिल के ढक्कन को खोल के रखो, अपने दिल के बर्तन को सीधा करके रखो, वरना कोई बर्तन को उल्टा कर रखे और कितना भी मूसलाधार बारिश हो तो उसको क्या पता कि बारिश हुई और कब निकल गई, उसको तो एक कतरा भी नहीं मिलेगा ना। इसलिए अपने दिल के ढक्कन को खुला रखो, अपने दिल के बर्तन को सीधा रखो। हो सकता है रहमत खुदा की कोई बूंद तुम्हारे दिल पर पड़ जाए, और अल्लाह करे कि पड़ ही जाए और सबके दिल संवर जाए और जिंदगी संवर जाए। तो उस वक्त में मेरे अज़ीज़ों मेरे दोस्तों, मैंने देखा उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अकबर, ये जो है तो ऐसे अल्लाह के बंदे होते हैं कि यहाँ जमीन पर दुआ करे आसमान से बारिश होने लग जाए। ये जरूर कोई बहुत खास शख्सियत होगी, ये बहुत बड़े मौलाना होंगे, ये अल्लाह के बड़े करीब रहने वाले होंगे। इस तरह से मेरे दिल में ख्याल आया। तो वापसी के वक्त में ऐलान हुआ कि आज ईशा की नमाज के बाद शक्कर साहब मस्जिद में हजरत का बयान होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे इज़्ज़ो मेरे दोस्तों, उस वक्त मेरे दिल में जब ये बात हुई कि इतने बड़े मौलाना और इतने बाकरामत शख्सियत आई है और इनका बयान भी होने वाला है ईशा की नमाज के बाद, तो मेरे दिल में उसी वक्त में ख्याल आया और मैंने नियत कर ली। आप भी नियत कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह। हर जुमा को ईशा की नमाज के बाद मस्जिद गुलशन तैयबा जो यहाँ से नजर आती है, आप देखेंगे तो वो फलक बोस इमारत जो दीन का एक किला है, हर जुमा को ईशा की नमाज के बाद वहां पर इज्तिमा रखा जाता है। आप अभी से नियत कर ले, हम हर जुमा को आएंगे इंशाल्लाह पाबंदी से, कभी तो छीटा पड़ ही जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने दिल में इरादा कर लिया कि मैं भी आज ईशा की नमाज के बाद पहुंचूंगा, बल्कि ईशा की नमाज वहां चल के पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहां जाने के बाद उन्होंने जो वाकया बयान किया था वो मैं मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि वहां जब उन्होंने वाकया बयान किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जो है तो वाकया उन्होंने बयान किया कि फिरौन से बड़े
परेशान रहते थे। फिरौन बहुत परेशान करता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। बहरकैफ अल मुख्तसर ये कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने हवारियों को यानी कि अपने सहाबा को लेकर के यहाँ से हिजरत कर जाओ, निकल जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के निकलते हैं और उस वक्त में उस जो है तो समंदर के जो है तो उस वक्त उस दरिया के पार होते हैं। अभी दरिया के पार हो ही रहे थे, इतने में फिरौन भी फौज लेकर के अपनी पहुंच आया। अभी ये दरिया के पार उस तरफ पहुंचे और इस तरफ से फिरौन भी दरिया में घोड़े घुसा दिए और अपने फौज को दौड़ा दिए। बहुत परेशान पलट पलट के देख रहे हैं कि ये भी चले आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं और ये भी चले आ रहे हैं। मगर जानते हो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को दरिया में डाला तो मां जो है तो अपने साथियों के, तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया और दरिया दो हिस्से में तकसीम हो गया। बीच में एक रोड बन गया, एक जो है तो शाहराह बन गया, रास्ता बन गया और उसी से जो है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी फौज और उनके हवारी जितने थे सब गुजर गए। उसी पे जो है तो ये फिरौन भी अपने फौज को लेकर के गुजरने लगा। अभी वो मूसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों को लेकर उस पार पहुंचे थे और ये फिरौन अपनी फौज को लेकर के दरिया के बीच में पहुंचा था। इतने में अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया क्या दरिया तो मिल जा, तो मिल जा, और दरिया जो हिस्से में तकसीम हुआ तो मिल जाता है। ये वाकया उन्होंने बयान किया था, बहुत तफसील से बयान किया था, दिल में उतार देने के अंदाज में बयान किया था। ऐ काश अल्लाह अपने इस वली कामिल के सदके हमारे जो है तो जबान में उनका असर असीर ही सही कुछ असर पैदा कर दे कि हम भी वैसे बयान करने वाले हो जाएं कि जिसके सामने बयान करें तो दिल पिघल जाए, जिसके सामने बयान करे तो दिल में उतर जाए। बहरकैफ उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया कि जो ही ये फिरौन उसमें दाखिल हुआ तो अल्लाह ने दरिया को हुक्म दिया, दोनों दरिया दोनों तरफ से मिल गया और सारे फिरौनी और उसमें जो है तो गर्क हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के जो है तो तमाम हवारी उस पार पहुंचे। वहां से मूसा अलैहिस्सलाम ने पलट के देखा कि देखूं तो क्या अंजाम हुआ। तो जब आपने देखा तो क्या देखा कि दरिया के उस किनारे पर जहां पर फिरौनी जिस तरफ से पीछा किए हुए थे वहां पर एक शख्स टहल रहा था। ये एक शख्स टहल रहा है और वो शख्स ऐसा था कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सताता था। मूसा अलैहिस्सलाम के जो है तो नकल किया करता था, नक्काल था, वो मशखरा था, वो नक्काल था, मूसा अलैहिस्सलाम की नकल करता। चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में हल्की सी लुकनत थी, आप हल्के से जब बात करते लुकनत थी, तोतलापन जो कहते हैं, तो बहरकैफ वो आपके अंदाज में बात करता तो सब फिरौनी हंसते जोर जोर से और जो तो आपके जैसा कभी ऐसा लेके चलता, कभी आपके जैसा अमामा बांध लेता, कभी आपके जैसी दाढ़ी लगा लेता, बहरकैफ इस तरीके कभी आपके जैसा लिबास पहन लेता। उस वक्त में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो शख्स हूबहू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास पहना था, वैसे ही चेहरा बनाया हुआ था, आसा वैसे ही लिया था, अमामा वैसे ही बांधा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो कहा या अल्लाह तूने इसको बचा दिया, तूने इसको ही छोड़ दिया। अरे ये तो मुझको बहुत हैरान करता था, ये तो मुझको बहुत सताता था, हैरान करता था, सबके सामने मुझे रुसवा और बेइज्जत करने की कोशिश करता था, ये मेरी नकल कर करके लोगों को हंसाया करता था, मुझे तकलीफ पहुंचाया करता था। अल्लाह बयान किया हदीस पाक हजरत मौलाना ने कि जो है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है, मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जो मेरे किसी नबी की नकल करे उसके जैसा लिबास पहने। गौर से सुनना, आए हाजरीन मजलिस जरा गौर से सुनना। फरमाया हदीस पाक है कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ मूसा मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जो मेरे किसी नबी की नकल करे उसके जैसा लिबास पहने, उसके जैसा चेहरा बनाए, उसके जैसा अमामा बांधे, उसके जैसा आसा ले ले और उसके जैसी शक्ल सूरत बना ले, उसकी सवाहत करने की कोशिश करे। तो वो मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि मैं उसको दरिया में गर्क करूं या उस पर अदाब नाजिल करूं, इसलिए मैंने उसको बचा लिया। ये सुनने के बाद उन्होंने जो इसकी तशरीह फरमाई थी हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अल्लाह पर वो बात दिल में उतर गई। तो बहरकैफ मेरे दोस्तों अर्ज मैं ये कर रहा था क्या मुसलमानों ऐसे औलिया कामिलीन की बारगाह में आने के बाद फकत धूम धड़ाके करने मत आओ, ये नाच गाने देखने सुनने करने मत आओ, बल्कि कुछ इबरत हासिल करने के लिए आओ, यहाँ तौबा करने के लिए आओ, माफी मांगने के लिए आओ, इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए आओ, और जब आओ तो अपने लिए और कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करने के लिए आओ। और मेरे दोस्तों आज देखते हो अभी जब ये इस मजलिस का आगाज हो रहा था इधर हम मुंतजिर थे कि कब ये मजमा, कब ये जो तो लहू लईब के तमाशेबाजी बंद हो, कब कुरान की तिलावत की जाए, और वहां लोग ढोल पीट रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं और बबांगे जहल कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं, अगर मुझे यहां पर वाकई काम करने का मुकम्मल अख्तियार दे दिया जाए इंशाअल्लाह चंद महीने, चंद साल नहीं चंद महीने के अंदर ये जितने भी खुराफात मैं इंशाअल्लाह खत्म करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा और उसको बंद करा
के रखूंगा। और जो है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और ये सोचे, ये ना सोचे कि अगर ये ढोल बाजे नहीं होंगे तो यहाँ लोग का आना जाना बंद हो जाएगा। आप देखेंगे इंशाअल्लाह, आप देखिए हाफिज़े मिल्लत के जो है तो बारगाह में जाके देखिए, आप देखिए हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में जाके देखिए, आप देखिए हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में जाके देखिए, आप देखिए सादात महाराजा की बारगाह में जाके देखिए। वहां ढोल ताशे नहीं होते, वहां गाने बाजे नहीं होते, मगर मजमा इतना होता है कि लोग गिनने से क्या बल्कि निगाहों से देख करके भी पूरा देख नहीं पाते हैं। ऐसा मजमा होता है। ये मत सोचे कोई कि फिर मजमा नहीं होगा या फिर सन्नाटा छा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई ढोल बजा के बुलाने जाता नहीं है, ये अल्लाह ही बुलाता है, जिसको बुलाता है वो आ जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, खुदारा ऐसे मैं जो है तो बज़्म गुलशन तैयबा का एक रुकन और जिम्मेदार रुकन मुझको लोगों ने बनाया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बातें तो बहुत थी लेकिन कुछ मुझे भी सुनना है। और हमारे खतीब सौम आकर बैठ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खतीब दौम आके बैठ चुके हैं, और वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर इंशाअल्लाह एक जो है तो मिसाली खिताब आज इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसको आप सबको सुनना है। तो बातें तो बहुत है। मैं आखिर में आपसे इतना अर्ज करूंगा, खुदारा हदीस पाक पर अमल करते हुए फरमाया गया कि ए अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाया कि अल्लाह के वली की 3 सिफतें। एक तो ये कि उसको देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह का वली कौन होता है? कि उसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। बेशक बेशक। उसकी बातों को सुनो तो जिक्र इलाही करने का शौक पैदा हो जाए। बेशक बेशक। और उसकी सोहबत में बैठो तो दीन के मसाइल की मालूमात हो जाए, यानी दीन की बातें मालूम हो जाए। तो फरमाया कि औलिया अल्लाह की ये पहचान हुआ करती है। आज आप तलाश करें तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे इंशाअल्लाह, ऐसे बहुत मिल जाएंगे जिनको देखने के बाद अल्लाह याद आता है, जिनको देखने के बाद अल्लाह याद आता है, जिनके गुफ्तगू सुनने के बाद जिक्र खुदा का शौक मिलता है, जिनके खिदमत में और सोहबत में रहने के बाद दीन की मालूमात हुआ करती है। जिसे यकीन ना हो ढूंढ करके कुछ लोगों की ऐसे ही सोहबत अख्तियार करके देख ले इंशाअल्लाह। और मैं बड़ी बात तो नहीं करता, मैं तो वो बात तो नहीं कर सकता कि जो बयान किया जा चुका है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप ऐसे बज़्म गुलशन तैयबा से जुड़ने की कोशिश करें, उसके मिंबर बने, बाकायदा उसके मिंबर बने, बाज़ाब्ता उसके मिंबर बने, अपने नाम लिखाएं, रजिस्टर्ड में नोट कराएं। अभी पिछले दिनों जो है तो अभी पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐलान किया था, क्योंकि जानते हो ये बैनर एक लगा हुआ है। मैंने बहुत 1 महीना पहले बल्कि 1.5 महीना पहले साथियों के मशवरे से बैनर लगा दिया है। एक कॉन्फ्रेंस होती है बज़्म गुलशन तैयबा की तरफ से, जो मस्जिद और मदरसा गुलशन तैयबा का सालाना जलसा हुआ करता है, उसका नाम है अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। अज़मत इस्लाम क्या है? इंशाअल्लाह मैं उलमा इकराम से और मुफ्तियान इकराम से इजाजत लेकर उस मजमे में भी अज़मत इस्लाम पर कुछ बोलने की कोशिश करूंगा कि अज़मत इस्लाम है क्या, इंशाअल्लाह। तो बहरकैफ तो मैंने उसका ऐलान किया। तो चूंकि वो जलसा जो हम करते हैं आमतौर से होता क्या है, लोग तुमसे हमसे इनसे उनसे चंदे लेते हैं, किसी तरह से मेहनत मुशक्कत करके इंतजाम करते हैं, जलसा होता है, जलसा होने के बाद न करने वाले पर कोई असर न कराने वाले पर कोई असर, आया गया खत्म हो गया। मगर गुलशन तैयबा का ये मजाज नहीं है। हम वो जलसा भी करते हैं तो उसमें कुछ मकासद हमारे हुआ करते हैं। आप देखें, जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा होगा, ये 5वां सालाना अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। 5वां तब होने जा रहा है ना जब दूसरा सालाना जलसा हुआ था ना, तभी उसके 5 स्लैब पूरे हो चुके थे। उस इमारत दीन के किले के 5 स्लैब पूरे हो चुके थे कब? जब दूसरा सालाना जलसा हुआ था। ये वो मेहनत और लगन और अवाम अहले सुन्नत का ये मोहब्बत का नतीजा है। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिर्फ नादरा पढ़ने वाले नहीं है, उसमें शोबा हिफ्ज भी चलता है, उसमें तरबियती नशिस्त भी होती है, खवातीन का इज्तिमा भी होता है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावारी मर्दों के लिए इज्तिमा भी होता है, और उसमें इस तरीके से दीन की बातें जो मंसूबे बने हुए हैं, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा उसमें दर्स हदीस भी रखेंगे, उसमें दर्स कुरान भी होगा, उसमें इस तरीके से दारुल इफ्ता भी कायम किया जाएगा। आप देखेंगे भिवंडी में एक जो है तो सुन्नियत का ऐसा किला बनेगा वो गुलशन तैयबा कि वाकई इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक लोग उससे फैज़याब होते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों,
ये बहर कैफ तो अर्थ मैं ये कर रहा था कि आप तमाम हजरत बाज़ाब्ता उसके मेंबर बने, बाकायदा उसके मेंबर बनेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो सालाना जलसा आज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इसके लिए हमारा एक मकसद ये भी होता है, इसके जरिए से हम उस दीन के अकीले को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, जिसका तामीरी काम अभी जारी है अंदरूनी सतह पर, अंदर अभी उसके तमाम टाइल्स लगाने बाकी हैं, मिंबर मेहराब बनाने बाकी हैं, पूरी सीढ़ियों को अभी जो है तो इंशाल्लाह जो है तो उस पर पत्थर लगाने बाकी हैं, दीवारों को रंग रोगन करने बाकी हैं, स्लाइडिंग दरवाजे खिड़कियां बाकी हैं, और छत में पीओपी करने बाकी हैं, दूसरे और तीसरे मंजिले पर फ्लोरिंग का काम अभी बाकी है, और इस तरह से बहुत सारे काम बाकी हैं। इन तमाम काम को इंजीनियर से जब मालूमात ली गई तो अभी कम से कम 35 लाख का काम बाकी है, और 1 करोड़ रुपया अब तक लग चुका है, 1 करोड़ रुपया अब तक लग चुका है, और अभी 35 लाख का काम इंजीनियर के बकौल अभी बाकी है। तो उसके लिए हम वो चंदा भी करते हैं। चंदा किस तरीके से? लोग जलसे में ऐलान करते हैं और लोग बेचारे अपनी ताकत भर उसमें ताउन करते हैं, 10, 20, 100, 50 इस तरीके से 1500 भी लोग दे देते हैं। मगर हमारा एक तरीका यह है, हमारे तरीके पर बाद में लोगों ने भी अमल किया, भिवंडी में कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी सेहरा गुलशन तैयबा को ही जाता है कि आगाज यहीं से हुआ है। तो हम उस जलसे से 1 महीना पहले से बाकायदा मीटिंग लेकर लोगों को से मशवरा लेकर के और इस पर अमल करते हुए चंदा जमा करना शुरू करते हैं। पहले जलसा जब हुआ था तो फी मिंबर 5000 रुपया रखा गया था। उस वक्त जिस आलिम दीन ने हमें मशवरा दिया था, उन्होंने मशवरा दिया था कि आप कम से कम 50 लोगों को जमा करें। अल्हम्दुलिल्लाह 50 नहीं 116 लोग जमा हो गए थे। सुभान अल्लाह। दूसरे साल 2000 रखा गया था फी मिंबर। तीसरे साल किसी वजह से जलसा नहीं हो पाया था। चौथे साल में 500 रखा गया था। अब ये 5वां सालाना जलसा है तो फिर 500 ही रखा गया हालात को देखते हुए। तो ये आप तमामी हज़रात, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप उठे और जल्दी जल्दी फड़ा ले। ये 500 वाला ये कूपन, ये पौती बन गई है स्लिप। एक बुक में 25 स्लिप है। जो लोग इसको लेकर के जाना चाहते हैं, अभी ये जलसे के इख्तिताम पर आकर के अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखा करके इसको ले जाएं और 2500 फड़ा करके लेकर के आए। एक पूरे बुक का जो है 12,500 रुपया बनता है। एक स्लिप लेंगे कोई, सिर्फ 500 रुपया दे करके आप फाड़ देंगे, हम आपका नाम नोट कर लेंगे और अब हमारे रजिस्टर में लिख दिया जाएगा ताकि उसका मुकम्मल हिसाब रहे। तो इस तरीके से भी आखिर में जब आप जाने लगेंगे, ये 500 वाले जो भी हैं आप वो सब इंशाल्लाह लेते हुए जाएंगे। और जो लोग पूरी बुक लेना चाहेंगे तो एक में ये 25 स्लिप है जो 12,500 बनते हैं, वो आप लोग लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह, ले जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे भाई ने किसी ने सवाल लिख करके दिया है, तो चूंकि मैं सोच रहा हूं वक्त ज्यादा हो जाएगा, तो एक भाई ने सवाल किया है कि औलिया अल्लाह की बारगाह में किस तरह से दुआ करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ है। औलिया अल्लाह की बारगाह में जब कभी भी हाजिर हों तो बेहतर तरीका जो है वो ये है, हाजिर होने से पहले आप वजू कर लें, 2 रकअत नमाज नफल पढ़ें। सुभान अल्लाह। वजू करें, 2 रकअत नमाज नफल पढ़ें, फिर उस वली की बारगाह में जाएं तो पायती की तरफ से जाएं, यानी सिरहाने की तरफ से नहीं, गुंजाइश अगर है तो जिस तरफ पैर का हिस्सा होता है उस तरफ से जाएं और जाकर डायरेक्ट घुस ना जाएं। फरमाया गया कि जब वली की बारगाह में आओ तो बहुत अदब से आओ, बेअदबी जरा भी उनको कबूल नहीं होती। तो अदब के साथ पहले दरवाजे पर जाएं और वहां कहें, नाम अगर मालूम है तो नाम लेकर के, वरना कहें अस्सलामु अलैकुम या साहिब मदार। और अगर मजीद वहां और कब्रें हों तो कहें कि अस्सलामु अलैकुम या साहिब मदार व अहलल क़ुबूर। ये कह करके थोड़ा सा रुक जाए। जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं या बेल बजाते हैं या सलाम करते हैं, तो सलाम करके घुसते चले नहीं जाते, बल्कि थोड़ा सा रुकते हैं कि जब वो कहे कि भाई आ जाओ अंदर आ जाओ, तो हम जाते हैं ना, बस थोड़ा सा एक लम्हा रुके दरवाजे पर। ये जो लोग भर आ रहे हैं, जा रहे हैं धक्के दे करके, ये सब बेअदबी है। ये औलिया अल्लाह की बारगाह में बेअदबी नहीं चलती। तो अदब से थोड़ा सा एक लम्हा रुके, उसके बाद फिर अंदर दाखिल हों। और जब दाखिल हों तो किबले की तरफ पीठ करके मजार की तरफ अगर गुंजाइश हो वहां
आस्ताने के अंदर तो, और नहीं है गुंजाइश है तो जिस तरीके से गुंजाइश हो वैसे खड़े हो सकते हैं। किबले की तरफ पीठ करके मदार की तरफ रुक करके आप खड़े हो जाएं, हाथ को बांध लें और कम से कम 3 हाथ के दूरी पर रहें, इतने दूर पर रहें। बाद लोग जाके जो सो जाते हैं या बोसा लेते हैं, बोसा लेना जायज है। देखिए सजदे कुबूर बिल इत्तफाक हराम है, सजदे कुबूर बिल इत्तफाक हराम है, तवाफे कुबूर बिल इत्तफाक हराम है, और बोसे मदार जो है बिल इत्तफाक जायज है। बोसा ले सकते हैं, अगर गुंजाइश है तो बोसा ले लें, मगर बोसा बोसे की तरह लें, सो ना जाए। अभी हमारे ये बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, इनसे मैं मुसाफा करने जाऊंगा तो इनकी गोद में बैठ थोड़ी जाऊंगा, इनसे मुलाकात के लिए जाऊंगा तो जाकर के इनके जिस्म पर सवार थोड़ी हो जाऊंगा। बस ऐसे ही समझ जाए जब हम ये हमारा अकीदा, और अकीदा बिल्कुल सच्चा है कुरान के एतबार से, कुरान के ऐलान के मुताबिक कि वो अपने कब्रों में जिंदा हैं, तो जाके उनके मदार पर झुक मत जाओ, बिल्कुल सो मत जाओ, चिमट मत जाओ, लोट मत जाओ। अभी हमारे दामन को कोई उठा करके यहां मुंडी डालने लगे तो कैसा लगेगा? शर्म नहीं आती? लोग जाते हैं और वहां चादर उठा के उसमें मुंडी डालते हैं, क्या समझते हैं अपने आप को? बेशक बेशक, क्या समझते हैं? ये बेअदबी अदब के मकाम पर, तो वहां जाएं अदब से, किबले की तरफ पीट करके उनकी तरफ रुक करके 3 हाथ की दूरी पर खड़े होकर वहां कुरान से जो कुछ मैसर आए उसको पढ़ें दुरूद और सलाम के साथ। उसके बाद फिर दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में उनके वसीले से दुआ करें। और चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया अल्लाह को वो तसर्रुफ और अख्तियार दिया है कि वो चाहे तो अपने दुश्मन को सजा भी दे सकते हैं और चाहे तो अपने दोस्तों की मदद भी कर सकते हैं। ये कुरान हदीस से साबित है, इसलिए उनके वसीले से भी अल्लाह की बारगाह में दुआ की जा सकती है और डायरेक्ट उनसे भी दुआ की जा सकती है। ये बिल्कुल आप किसी भी आलिम से जाकर के पूछें और किताबों से हवाला मांग सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। ये अल्लाह का दिया हुआ उनके पास अख्तियार है, ये तसर्रुफ है। वो चाहे तो अपने दुश्मन को सजा भी दे दें और चाहे तो अपने दोस्तों की इमदाद भी कर दें। इसलिए अल्लाह से भी उनसे वसीले से दुआ मांग सकते हैं और डायरेक्ट उनसे भी दुआ मांग सकते हैं। मगर जो तो बारगाह वली से बंदे को क्या नहीं मिलता, हाँ जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लफ्ज़ खता हुई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।